नमस्कार दोस्तों, हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस को डेली बोलते हैं, जैसे कि कम से कम वो मुझे कॉल तो कर सकती थी, कम से कम तुम मुझे बता तो सकते थे, कम से कम वो यहाँ आ तो सकता था। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि इनको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। दोस्तों इस तरीके के सेंटेंसेस के लिए एक स्ट्रक्चर यूज किया जाता है, जिसमें सबसे पहले बोला जाता है एटलीस्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद एंड में ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसे कि कम से कम वो मुझे कॉल तो कर सकती थी। इसको हम बोलेंगे एटलीस्ट शी कुड कॉल मी, एटलीस्ट शी कुड कॉल मी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसा मैंने स्ट्रक्चर बनाया था उसी के अकॉर्डिंग ये पूरा सेंटेंस बना हुआ है। एटलीस्ट की जगह एटलीस्ट, सब्जेक्ट की जगह सी, कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह कुड और ऑब्जेक्ट की जगह मी। तो दोस्तों इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, कम से कम तुम मुझे बता तो सकते थे। इसको हम बोलेंगे एटलीस्ट यू कुड टेल मी, एटलीस्ट यू कुड टेल मी। वन मोर एग्जाम्पल, कम से कम वो यहाँ आ तो सकता था। एटलीस्ट ही कुड कम हियर, एटलीस्ट ही कुड कम हियर। तो दोस्तों आई होप ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और आपकी प्रैक्टिस के लिए एक और सेंटेंस देता हूँ मैं, जिसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और कमेंट में लिखेंगे। तो दोस्तों एग्जाम्पल है, कम से कम तुम वहाँ जा तो सकते थे, कम से कम तुम वहाँ जा तो सकते थे। इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट में लिखना है। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। सो ओके गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।